और प्रियजनों, बोले जिस समय तू जड़ हो जाएगा, स्थूले भगवतो रूपे, जिस समय तू जड़ हो जाएगा उस समय तुझे भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। उस समय तुझे भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगेगा। ऐसा संधान राजन भागवत प्राप्ति करने वाले को करना चाहिए। भगवान का ध्यान पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ते पाशनी प्रपदे रसातलम। प्रियजनों, महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। भगवान का ध्यान करें, भगवान का ध्यान अपने रोम रोम में करें। प्रियजनों, अरे राजन, ये जो तेरा शरीर है ना, ये भगवान का विराट स्वरूप है। तेरे तलवों में पाताल है। भगवान का ध्यान कर। अपने जब तू ध्यान करेगा तो भगवान का ये विराट स्वरूप तुझे ध्यान आने लगेगा। और प्रियजनों, जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व प्रकृति, इन 7 आडंबरों से ब्रह्मांड रूपी भगवान का ये विराट स्वरूप है। इसका ध्यान करना चाहिए। और प्रियजनों, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चीराण किम पथ न संति दिशंति भिक्षाम। राजन, तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए क्या? राजन, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः। भगवान अनंत है। चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। भगवान के चतुर्भुज का ध्यान करते हुए भगवान के एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल है। मेरे कृष्ण के हाथ में बांसुरी लगी हुई है, मोर मुकुट पहने हुए हैं। ऐसा मेरे गोविंद का ध्यान करें। मुक्ति सहज रूप में हो जाती है। राजन, गोविंद का ध्यान करने मात्र से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन, वैसे तो बहुत सारे देवताओं की पूजा है, बहुत सारे देवताओं की पूजा है। ब्रह्मवर्ष कामस्तु यज्ञेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति।
देवी मायाम तु श्री कामस तेजस कामो विभावसु वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। बृहस्पति की आराधना करने से ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र की साधना करने से इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाएगी। प्रजापति की साधना करने से संतान मिल जाएगी। माया देवी की प्रार्थना करने से लक्ष्मी मिल जाएगी। इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं की पूजा करने से तुमको सहज रूप में कुछ वस्तु मिल सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकती। फिर भी मोक्ष के लिए तो कृष्ण को हृदय में विराजमान करना पड़ेगा। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। इनको करने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अगर प्राप्ति होगी तो मेरे गोविंद के श्री चरणारविंदों की प्राप्ति से ही प्राप्ति होगी। मेरे गोविंद ही तुमको सर्वस्व आनंद प्राप्त करा सकते हैं। ये सब तो तेज मिल जाएगा, फिर तेजहीन हो जाओगे। आज चेहरे पर बड़ी चमक आ रही है और 2 घंटे बाद बुखार आ गया 2 दिन के लिए, तो चेहरा धूमिल हो गया। आज बड़ा चेहरा चमक रहा है, कल काला हो गया। तो प्रियजनों, इन देवताओं की पूजा करने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ना नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति होगी, और मेरे गोविंद की प्राप्ति करने से तुमको आनंद आ जाएगा। पिबन्ति ये भगवत आत्मानः सुखम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषयविदिशिताशयं भ्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जिस समय गोविंद की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का पान करोगे तो तुमको आनंद आ जाएगा। इतने तेजवान बन जाओगे कि जो देखेगा वो प्रणाम करेगा। ये कथामृत का आनंद है। जो कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं उनके स्वरूप ऐसे हो जाते हैं कि उनको देखते ही प्रणाम करने का मन करता है। विषय वासना उनसे बहुत दूर हो जाती है। विषय दूषित सायम। और जब ऐसा होता है तो वो जीव कौन होते हैं? वो जीव ब्रजवासी होते हैं। ब्रजंत तच्चरण सरोरुहान्तिक। क्योंकि गोविंद के चरणार बिंदों की जो रज है वो उनके श्री मुखारविंद तक पहुंचती है, वो आनंदित हो जाते हैं। उन्हीं को ब्रजवासी कहते हैं। आप आज ब्रज में आए हो या यमुना जी की रज में बैठे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, आनंद ले रहे हो, ये प्रियजनों आपका बड़ा अहोभाग्य है। ऐसा करने पर मेरे गोविंद रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रियजनों, सुखदेव जी ने